रूही को शादी के जोड़े में देखकर नाहर को आया सब कुछ याद। तभी नाहर ने रोकी रूही की दूसरी शादी और सभी के सामने रूही को पहनाया मंगलसूत्र। तभी नाहर की दादी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही न चाहते हुए भी लाल किशन से दूसरी शादी करने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि रूही ने दादाजी से वादा किया था कि वह नाहर जी से दूर रहेगी और उसकी हर बात मानेगी। और इसीलिए दादाजी और दादी नाहर की रूही के साथ में शादी करने के लिए दूसरे बार के लिए हुक्म देते हैं और हमेशा के लिए अलग होने के लिए बहुत बड़ी चाल चल देती है दादी। और रूही दादी इस बार चाल में रूही फंस भी जाती है। दादी का मकसद साफ था कि वह किसी भी तरह नाहर को रूही से दूर कर सके, इनका रिश्ता तुड़वा सके और नाहर की ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो सके। और वहीं दूसरी तरफ दादी ने बुलाए हुए लड़के से शादी करने के लिए रूही मान भी जाती है, क्योंकि उसे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा होता है और वह उसे यकीन सा कि दरअसल रूही यह सब सोच समझकर किया था। उसका इरादा नाहर की याददाश्त वापस लाने का था और वह जानती थी कि अगर नाहर उसकी शादी किसी और से होते हुए देखेगा तो उसके दिल के गहरे कोने में दबा प्यार और पुराने लम्हों की यादें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। दूसरी तरफ नाहर को अब भी रूही के साथ अपने पति पत्नी के रिश्ते महसूस करने लगा था। जब उसे पता चला कि रूही लाल किशोर से शादी करने वाली है और मान गई है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और गुस्से में आकर कुर्सी, बेंच और आसपास रखी चीज़ें पटकने लगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? कल्पना अगर शादी के लिए तैयार हो चुकी है तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्यों उसके चेहरे को देखते ही मुझे लगता है जैसे उसका मुझसे कोई गहरा नाता है या रिश्ता है। इधर शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। पूरे घर में सजावट और रस्मों का माहौल था, लेकिन रूही के मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि खाटू श्याम बाबा, मुझे पूरा भरोसा है कि नाहर जी खुद मुझे यह मंगलसूत्र पहनाएंगे और मेरी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। और वह अपने गले से पुराना मंगलसूत्र उतार कर मंदिर में रखती है और आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है कि सच का ये पल जल्दी आ जाए। अगले दिन सुबह होते ही घर में शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। मेहमानों में चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज़, फूलों की खुशबू और पूरा माहौल सज गया था। लाल किशोर अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ हंसते हुए मंडप में पहुंचा और रूही भी शादी का लाल जोड़ा पहनकर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा था। नाहर दूर खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूही पर पड़ी उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बहुत अपना उससे दूर हो रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और लाल किशोर व रूही अग्नि के सामने बैठ गए। हर मंत्र के साथ नाहर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी पंडित जी ने लाल किशोर को रूही के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। जैसे ही लाल किशोर ने हाथ मंगलसूत्र को लिया तो धीरे से रूही की ओर बढ़ा तो नाहर के सामने अतीत और धुंध साफ होने लगी। उसे याद आया कैसे उसने रूही को खुद मंगलसूत्र पहनाया था और सिंदूर भरा था, कैसे उसने साथ साथ फेरे लिए थे और कैसे उसने अपने हाथों से उसे मंगलसूत्र पहनाया था। उसके कानों में रूही की हंसी, पुरानी वचनों की गूंज सुनाई देने लगी। एक पल में नाहर की आंखों से पर्दा हट गया। रूही मेरी पत्नी है, जोर से चिल्लाया और मंडप में दौड़ पड़ा। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। नाहर ने बिना किसी को हिचकिचाहट के लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीना और पूरे गर्व से प्यार से रूही के गले में डाल दिया। फिर उसे सिंदूर लगाकर उसकी मांग भर दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। दादी के चेहरे के रंग उड़ गए, रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, ठीक जैसे
उसने सोचा था, उसे भरोसा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ।